समाचार प्लस के एक खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में उदयपुर से आज मैं बताऊंगा आपको कि आने वाली सरकार को लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या बुद्धिजीवी सोचते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको नजारा दिखाता हूं, क्योंकि उदयपुर जो है झीलों का शहर है और झीलों के इर्द गिर्द पूरा बना हुआ। और अगर अब जब बात करते हैं उदयपुर के विकास की, उदयपुर के मुद्दों की, तो बात अगर हम शुरू करें तो उसको उदयपुर की झीलों के इर्द गिर्द करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बातों में खूबसूरती भी आती है। और उस खूबसूरती के साथ में ही अब मैं चलता हूं शहर के उन बुद्धिजीवी वर्ग की ओर जो यहाँ पर मेरे साथ में अभी जुड़ने वाले हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि आने वाली जो सरकार है, हालांकि अब लोगों के जो मतदान हो चुका है, प्रत्याशियों का भाग्य जो है अब कैद हो चुका है मतपेटियों के अंदर, ईवीएम के अंदर। लेकिन अब जो भी सरकार आती है, हम बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात हम यहाँ पर करेंगे और सिर्फ ये पूछेंगे कि शहर विकास को लेकर क्या मुद्दे होने चाहिए, और अगर सरकार जो भी बनती है क्या सोच रखे वो उदयपुर के विकास को लेकर, क्या बड़े मुद्दे जो अब तक हो नहीं पाए हैं जिस पर काम होना चाहिए। उदयपुर एक विश्व स्तरीय शहर है और दुनिया के नंबर 1 शहरों में भी इसकी गिनती हो चुकी है कई बार, और है भी। लेकिन जिस प्रकार की यातायात व्यवस्था उदयपुर की, जो सबसे लचर व्यवस्था है, वो उदयपुर की यातायात व्यवस्था है। कई बार एलिवेटेड रोड के बारे में उदयपुर में मांग उठती रही है और सैंक्शन भी हुई, डीपीआर भी तैयार हुआ, लेकिन उसके बावजूद रोड नहीं बन पाई। और जिस प्रकार से गलत फ्लाईओवर्स बना दिए गए, तो आज उदयपुर में जो व्यक्ति गुजरात से जब आता है तो उसको 8 जगह पर, मतलब स्टार्ट करिए पारस चौराहे पर जाम लगता है, सूरजपुल चौराहे पर जाम लगता है, आगे बढ़ जाएगा तो वो सिख कॉलोनी पर जाम है, उसके बाद वहां सेवाश्रम पर जाम है, इस तरफ आगे बढ़े तो आरके सर्कल पर जाम है, उधर फतेहपुरा पे जाम है, फतेह सागर पर भी जाम है, और सैलियों की बाड़ी तो पूरे दिन भर जाम में रहती है। यानी पर्यटन की दृष्टि से यदि हम टूरिस्ट को यदि फ्लो नहीं बनेगा तो वो सोचेगा उदयपुर जाना बेकार है। तो जो एलिवेटेड रोड्स हैं, जो फ्लाईओवर्स हैं, उनको बहुत सिस्टमेटिक बनाने की जरूरत है। उसका एक मास्टर प्लान रोड का बनना चाहिए, जो अभी तक नहीं बना है। मास्टर प्लान में बहुत सी चीजें जोड़ी, लेकिन रोड का मास्टर प्लान बहुत जरूरी है 2050 के हिसाब से। प्रतीक, आपको लगता है कि उदयपुर के आसपास का जो एरिया, वहां पर नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है डेवलप करनी चाहिए, ताकि जितना क्राउड ज्यादा यहाँ पर आ रहा है तो थोड़ा सा वहां तक भी पहुंचे, तो कुछ नया भी मिले लोगों को, और यहाँ का जो एक आप कह रहे हैं कि जैसे कि टूरिस्ट यहाँ फंस जाता है तो थोड़ा सा फ्लो है वो थोड़ा कम पड़े। मैंने उदयपुर में जब मास्टर प्लान की बात हुई तो मैंने 2 कन्वेंशन सेंटर्स की बात करी थी। पहला कन्वेंशन सेंटर पन्ना था, योजना जो है वहां पर एक कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहिए, जिसमें 2-4 ऑडिटोरियम, 2-4 होटल्स और एंटरटेनमेंट के साधन, ये सब वहां पर उपलब्ध हो तो उदयपुर के टूरिज्म में बूम भी आएगा। और दूसरी बात, जो स्पेशल इकोनॉमी जोन, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, किसान जो आते हैं, उन सब के लिए चारों दिशाओं में एक ऐसे सेंटर्स डेवलप करें जहां वो कलेक्शन सेंटर्स की तरह हो, तो उदयपुर का ट्रैफिक भी कम पड़ेगा और उदयपुर का डेवलपमेंट भी हो सके। तो बलीचा दक्षिण विस्तार में भी नया जिस तरीके से मंडी बनी है, तो वो कहीं फ्रूटफुल रहेगी इसके लिए? वो बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगी, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कन्वेंशन सेंटर, आज बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी हो तो 50 होटलों में जाना पड़ता है, तो आज वहां एक कन्वेंशन सेंटर हो, 5000 का हॉल बनाया जाए, 2500 लोगों का एक हॉल हो, 500 लोगों का एक हॉल हो, और वहीं पर होटल और एंटरटेनमेंट के साधन हो, तो आपका सारा काम तो वही हो गया। तो इधर उधर भटकने की बजाय आप आज टूरिस्ट आता है तो वो सब जने तो जल लेक पैलेस में या इधर आके अपनी शादी नहीं कर सकते, वहां वो करेगा तो उसको एक फायदा मिलेगा मेरे हिसाब से। और मैं समझता हूं एक कन्वेंशन सेंटर जरूर डेवलप करना चाहिए, रोड का मैप पूरा विजन 2050 के हिसाब से बनाना चाहिए। तो मैं इनका जो है तारुफ कराना भूल गया था। प्रदीप जी कुमावत है, शिक्षाविद भी हैं, प्रखर वक्ता भी हैं, राम कथा भी कहते हैं, शिक्षा की भी बात करते हैं, ज्ञान की भी बात करते हैं, और बहुत अवेयर रहते हैं शहर के कई मुद्दों पर, और खासकर झीलों को लेकर, शहर की पूरे हर एक छोटे से बड़े पॉइंट को। और कभी आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा प्रदीप कुमावत जी, तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे इनके बारे में। अगला आप जो है मैं करता हूँ, प्रवीण जी जो है मेरे साथ में, फेडरेशन राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्रीज 40 जो है, उसके जितनी भी उदयपुर राजस्थान की जो शाखा है, उसकी जो कमेटी के जो चेयरमैन है, वो मेरे साथ में, उद्योगों को लेकर जो है क्या कहते हैं, आपकी क्या होना चाहिए, आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आपको? हम सबसे पहले उम्मीद कर रहे हैं कि जो कई सालों से हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल विंडो सिस्टम की, उद्योगों को सरलीकरण करने के लिए जो सारे विभागों को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम उसको चालू करना चाहिए। प्लस साथ ही हर शहर के अंदर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए और एक कमेटी बनानी चाहिए। उस कमेटी से ये हो कि कहीं उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योगों में कोई समस्या आ रही है तो उन समस्याओं को निवारण के लिए वो कमेटी काम करें।
और आपको क्या लगता है कि मतलब उद्योगों को लेकर कोई आपको लगता है कोई सरलीकरण होना चाहिए? मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, सरलीकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्योग एक ऐसी है, उद्योगपति एक ऐसा है जो किसी भी संकट के समय में सबसे पहले उसको याद किया जाता है, और वो भी हमेशा आतुर रहता है कि आम जन की सहयोग करने के लिए, चाहे सरकार का सहयोग करने के लिए। तो सरकार को उद्योगों के लिए सरलीकरण करना बहुत जरूरी है, और नोडल ऑफिसर लगाकर एक कमेटी बनानी जरूरी है। कमेटी के अंदर जितने भी संगठन है, जैसे 40 है या कई प्रकार के संगठन हर शहर के अंदर होते हैं, उन संगठन के पदाधिकारियों को साथ में ले रहे हैं, प्लस IAS ऑफिसर को चेयरमैन के तौर पर रखें, ताकि कोई उद्योग किसी भी रीजन से अगर वो कमजोर है या आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है, तो सहयोग करके उसको बढ़ावे, क्योंकि अगर प्रॉफिट में जाएगा तो ही इनकम बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। उदयपुर में उद्योगों की क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ बदलाव होने चाहिए? यहाँ पर जैसे कि जमीन को लेकर है, या परमिशन को लेकर है, लाइसेंस को लेकर है, दूसरी चीजों को लेकर है, सरकारें क्या सोचे इसके बारे में? उद्योगों में सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ को जमीन को लेकर। यहाँ पर जमीनें नहीं है, तो उद्योग सरकार को जमीन आवंटित करना चाहिए, और नए नए इंडस्ट्रियल एरिया इनको लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई उद्यमी हैं जिनको जमीनें नहीं मिलने की वजह से वो उद्योग नहीं कर पा रहे हैं। तो जमीनों की ओर खासतौर से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जमीनों पर वाकई में जो है खास तौर से ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रवीण जी जो है 40 से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी है, तो कई मीटिंग में जाते हैं पूरे संभाग में, और उसके अलावा पूरे प्रदेश में जाते हैं, तो कई सारे मुद्दे इनके सामने उनका जिस का तजुर्बा है वो चीजों ने बताइए। मेरे साथ में दिनेश भट्ट है, और उदयपुर के एक जागरूक नागरिक, उनसे मैं बात करें कि उदयपुर जब नई सरकार बन रही है, तो क्या उनसे आपको लगता है कि किस तरह की डिमांड होनी चाहिए उदयपुर की? क्या विकास के मुद्दे होने चाहिए? क्या कुछ अच्छा होना चाहिए उदयपुर में? देखिए, नई सरकार आने वाली है 3 दिसंबर को, सभी को शुभकामनाएं हैं। बात करें उदयपुर की, तो आज उदयपुर एक पिछड़े जमाने में जीने वाला शहर है। पिछड़े जमाने का इसलिए कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कंप्लेंट सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट का, चाहे जो यहाँ के जो स्थानीय विभाग हो गए, निगम हो गया, UIT हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, आम नागरिकों को शिकायत के लिए आज भी एक एप्लीकेशन लिखकर जाना होता है। वृद्ध लोग जा नहीं पाते हैं, बच्चे जा नहीं पाते, कोई एकीकृत शिकायत सिस्टम ऑनलाइन यहाँ पर है ही नहीं, कोई ऐप नहीं है जिसमें अपने नागरिक अपनी समस्या सरकार तक, लोगों तक पहुंचा पाए। तो कहीं ना कहीं विधायक महोदय को, जो आने वाले विधायक हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी एक विधायक हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए ऑनलाइन डिजिटल, जिसमें ऐसा नहीं है कि जनता बार बार आपके पास में आए, वो घर बैठे अपनी समस्याओं को विधायक के माध्यम से निकायों को पोस्ट कर सके और उस पर काम हो सके। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि उदयपुर में जितनी भी विकास योजनाएं जो बनती है, उसमें कहीं पे भी कोई जन सहभागिता नजर नहीं आती है। योजना नेता बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, अफसर तैयारी शुरू कर देते हैं, कहीं पर भी जन प्रतिनिधियों को या जन सहभागिता के नाम पर लोगों से राय शुमार नहीं ली जाती है। और इसका हश्र देखने को मिलता है कि जितनी भी परियोजना यहाँ पर हैं, वो फिलहाल वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए है। परियोजना आने वाले 20 साल के लिए, 30 साल के लिए उदयपुर में नहीं बनाई जाती है, ऐसा मेरा सोचना है। देखिए, मतलब बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है कि ना विधायक की तरफ से जो है शिकायत का पोर्टल खुद का होना चाहिए, कि लोग जो हेल्प वहां पर अगर किसी तरीके की कोई जानकारी है या उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो करते हैं। क्योंकि वाकई में जब विधायक आपके पास टिकट लेने के लिए, माफी चाहूंगा, आपके पास जब वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद में फिर जो है कहीं ना कहीं लोगों को उनको ढूंढना पड़ता है। बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव जो है लोगों के साथ बना, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की बात है तो ये भी होना चाहिए। मेरे साथ में अब मुकेश जी मारवानी है, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि लंबे समय से जो है आप उदयपुर में जो है फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं। क्या फिर ये मुद्दा बड़ा बखर होने वाला है? बिल्कुल, जैसे कि बताया, इलेक्शन हो चुके हैं, काउंटिंग बाकी है 3 तारीख को, और मैं बताना चाहूंगा उदयपुर की जनता को कि हर बार जब भी कोई नई सरकार आती है, हमारी तरफ से फिल्म सिटी की मांग रखी जाती है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, या सोनिया जी, या राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनको हमेशा हमने अपनी मांग रखी है उदयपुर फिल्म सिटी की। आज जैसे PK, जवानी दीवानी, रामलीला, ऐसी कुछ फिल्में जिनकी वजह से, ऑक्टोपसी, जिनकी वजह से उदयपुर शहर की अपनी एक पहचान है। फिल्म सिटी एक सिर्फ नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा जरिया है रोजगार के लिए, टूरिज्म के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। आज यहाँ पे कितने ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपने आप को बताने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाती है। तो हमारी जो मांग फिल्म सिटी की काफी सालों से इसी के लिए कि जो भी यहाँ के स्थानीय कलाकार है, उनको अपने काम को, हुनर को दिखाने के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़े, उदयपुर जैसे शहर में अपनी सारी योग्यता दिखा सकते हैं। कितने समय से आप संघर्ष कर रहे हो? कहाँ जो है पेच फंसा हुआ, क्यों नहीं हो पा रहा है?
संघर्ष की अगर मैं बात करूं तो काफी मतलब जो मुझे ध्यान है कि 10 से 15 साल से हम लोग इसके लिए संघर्ष करते हैं फिल्म सिटी के लिए। और जहां तक पेच फंसने की बात है तो मतलब हम भाग्यशाली हैं कि उदयपुर शहर में फिल्म सिटी के लिए जो भी सरकार आती है उसने अपने समर्थन देने की मांग की है। पर जैसे कि हाईकोर्ट का मुद्दा जैसे मैं सुन रहा हूं कि करीब 37 साल से अटका हुआ, वैसे ही फिल्म सिटी की मांग जो है 15-20 साल से अटकी हुई है। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या दिक्कत है, बट हाँ, अगर कोई भी विलिंग अधिकारी चाहे या बड़ा नेता या विधायक चाहे अगर इस मांग को हमारी पूरी करता है तो उदयपुर शहर के लिए एक स्वर्णिम इतिहास वाली बात हो जाएगी। देखिए विधायक जो है डिजिटल जो है हेल्पलाइन चालू करे, उसके अलावा उद्योगों को हम बात कर चुके हैं, फिल्म सिटी की हम बात कर चुके हैं, लेकिन उदयपुर में पर्यटन से जुड़ा एक बहुत बड़ा जो एक वजह है वो है यहाँ की मार्बल इंडस्ट्री। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ में कपिल जी सुराणा हैं जो मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर आप बताएं, मार्बल मतलब बहुत बड़ा एक पूरा जो है यहाँ पर खदानों का है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो आपको लगता है कि आने वाली सरकारों से क्या डिमांड रहनी चाहिए आप लोगों की? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मार्बल इंडस्ट्री जो है टूरिज्म की तरह राजस्थान की रीढ़ की हड्डी उसे मान सकते हैं। आज पूरे राजस्थान में मार्बल में और ग्रेनाइट इंडस्ट्री में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख कर्मचारी जो है कार्यरत हैं और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू मार्बल उद्योग से आता है। लेकिन आप पिछले 5-7 सालों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्बल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों और सरकारी जो तंत्र है उससे परेशान होके सिंकिंग मोड में चल रही है। पिछली सरकार से भी हमने ये बहुत सारी हमारी डिमांड रखी थी कि आप अगर उदयपुर की बात करें, उदयपुर में सुखेर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मार्बल जो है सबसे ज्यादा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से 25 से 30 साल से वहां पे इंडस्ट्री की कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है। उसकी एक बेसिक कारण है कि नया मार्बल के लिए डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल एरिया जो है कोई भी घोषित नहीं किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि आज उदयपुर और राजसमंद नाथद्वारा के माध्यम से लगभग एक हो गया है, तो उदयपुर और राजसमंद के बीच में एक नया मार्बल का जो है एक सेंटर क्लस्टर डेवलप किया जाए जिससे कि मार्बल उद्योग वापस से पनप सके। और मार्बल में और भी हमारे को जो समस्याएं काफी आ रही है, आज गुजरात और इनकी जो विट्रीफाइड टाइल्स हैं, पहले हमको पिछली सरकार ने ये आश्वस्त किया था कि जो अब जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर मार्बल इंडस्ट्री जो है उनका जो राजस्थान का मार्बल है वो लगाया जाएगा। तो हम वापस से ये डिमांड करते हैं आने वाली सरकार से कि एटलीस्ट जो सरकारी प्रोजेक्ट राजस्थान में जो चल रहे हैं उसके अंदर तो कम से कम राजस्थान का मार्बल या मिनरल जो भी है उसे यूज में लाया जाए। अभी तक हम जितने लोगों से बात कर चुके हैं उन्होंने अपनी कई सारी बातें बोली है। विधायक जो है कहीं ना कहीं डिजिटल हो, उसके अलावा मार्बल को लेकर हमने बात करी है, उसके अलावा हमने उद्योगों को लेकर बात करी है, उसके अलावा हमने कई सारे मुद्दों को लेकर बात करी है। बहुत सारे लोगों से हमने चर्चा की कि आने वाली सरकार से क्या वो सोचते हैं कि किस तरह के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, शहर विकास पर क्या होना चाहिए। उसके अलावा अब और जो मुद्दे बचे उसके लिए भी हम उदयपुर के लोगों से हम बात करेंगे कि जो आने वाली सरकार है उससे क्या आप डिमांड रखना चाहते हैं, और जो अभी जो नए एमएलए बनने वाले उसके अलावा आगे फिर लोकसभा चुनाव भी होंगे तो शहर विकास को लेकर क्या सोच होनी चाहिए उन लोगों की। राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर। उदयपुर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। सबसे पहले पर्यटकों को हमको अच्छा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। पार्किंग की फैसिलिटी है, कॉमन वॉशरूम वगैरह बहुत सी फैसिलिटी है। आज उदयपुर के अंदर सभी एरिया के अंदर जाओगे तो कहीं भी आपको कोई साइन बोर्ड तक नजर नहीं आएंगे। जो आधुनिकतम जो विश्व स्तरीय साइन बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा उदयपुर के अंदर, उदयपुर आसपास के अंदर विश्व अपने ऐतिहासिक मंदिर है। अब चार भुजा जी है, एकलिंग जी है, नाथद्वारा श्रीनाथ जी है, और इसके अलावा कई मंदिर है। उनको पुराने मंदिरों को सभी को जोड़ के एक धार्मिक सर्किट बना के उनको उसको डेवलप किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उदयपुर संभाग में डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी पर्यटन की अपार संभावना है। वहां भी पर्यटन की दृष्टि से बजट जारी कर वहां पे भी देखना चाहिए। तीसरा, उदयपुर में नए टूरिस्ट पॉइंट की डेवलप किए जाने की बहुत आवश्यकता है। आज कई ये तो जिले महल वगैरह राजा महाराजाओं के, क्यों ना उदयपुर में भी बड़े पॉइंट डेवलप किए जाए। आज स्टेच्यू यूनिटी की तर्ज पर महाराणा प्रताप की भव्य ऐतिहासिक मूर्ति उदयपुर की अगर स्थापित की जाती है उस लेवल की, तो निश्चय पर्यटन काफी को पंख लगेंगे और पर्यटन काफी बढ़ेगा। मैं आपको अभी जो रोकना चाहूंगा कि मेरे साथ में गोपाल जी है यहाँ पर, ये झील प्रेमी है। जब होटल्स की हम बात करते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक मुद्दा ही उठता है कि झीलों में गंदगी हो रही है, गंदा पानी जा रहा है, वो आ रहा है। तो ये यहाँ पर झील प्रेमी साथ में होते हैं तो वो अपने मुद्दे को लेकर बात करते हैं। आप बात करते हैं कि डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए। गोपाल जी आप क्या कहना चाहेंगे झीलों को लेकर एक बार, फिर हम वापस से राजेश जी से बात भी करेंगे। देखिए, आज उदयपुर की लाइफलाइन जो है वो झीलें हैं, और उदयपुर झीलों का शहर 5 नाम है इसके जो गाइड बताते हैं सिटी विलेज के अंदर के। वाइट सिटी, फाउंटेन सिटी, लेक सिटी, हीरो की सिटी, और हरी भरी पहाड़ियों के, अरावली पहाड़ियों से हटी सिटी। इसके बारे में गाइड लोग आपको सिटी पैलेस में जब भी कोई टूरिस्ट आता है उसको बताते हैं। लेकिन आप देखिए आज जिस कदर से मेरे
सामने की तरफ पहाड़ियों को काट काट कर बड़े बड़े होटलें करीब इन 10-12 सालों में जो डेवलप हुई है, जिलों की लाइफलाइन को कहीं तो नुकसान कर रही है। मैं विरोधी नहीं हूँ, टूरिस्ट आना चाहिए, लेकिन एक मापदंड हमारा होना चाहिए कि होटल बन रही है, इसका पानी कहाँ निकलेगा, इसका सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से होके कहाँ जाएगा। आज आप देखिए, ये पिछोला झील है, जब ये लबालब भरती है तो समोर बाग के अंदर एक पुतली बनी हुई है, उसके अंदर से ऑटोमेटिक सिर पे डिब्बा लिए हुए पुतली खड़ी है, उसमें से पानी निकलना अपने आप चालू होता है। वो पानी सीधा ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से गुलाबाग में जाता है। गुलाबाग में हमारा ऑक्सीजन हब है, उसके अंदर कमल तलाई बनी हुई है, जिसको भी टाइलें लगा के खराब कर दिया गया, क्योंकि उसका जो पानी कमल तले को कच्ची महाराओं ने इसलिए रखी थी कि सारा पानी जो है जमीन में जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स बनेगा, क्योंकि 8-10 बावड़िया। गोपाल जी, सरकार जो नहीं बनने वाली उससे आप क्या मतलब आप डिमांड रखते हो कि झीलों को लेकर किसी को नए कड़े नियम बनने चाहिए, क्या सोचते हो आप? इन झीलों को रख रखाव के लिए सबसे पहले तो सीवरेज सिस्टम जो हमारा है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो झीलों के किनारे से और झीलों के अंदर जो है वो बाहर निकलना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा सीवरेज का है। दूसरा, इन झीलों के अंदर जो खपतवार बढ़ी है, आज अगर देखें आप तो झीलों की खपतवार इतनी बढ़ चुकी, पूरे झील के अंदर नीचे की तरफ खपतवार है, झाड़ियां है। उसके अलावा उदयपुर का पीने का पानी, यह पानी कई बार हमारे केमिकल्स इतने गंदगी जा रही है, उसके कारण इसको नकारा साबित कर दिया गया टेस्ट के अंदर, और उदयपुर की आधी जनता इस पानी को पी रही है, जिसके कारण कई बीमारियां उनको लग रही है। झीलों की बात होती है तो हर इंसान के पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। गोपाल जी काफी कुछ इस पर बोल सकते हैं, लेकिन एक समय की सीमा है। मैं एक बार फिर से राजीव जी बात आना चाहूंगा। कुछ बातें आपने सुनी होगी कि जिस तरह डीजल की बात होगी, बोट की, उसके अलावा जो है ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सीवरेज का पानी आ रहा, गंदगी हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप क्योंकि आप होटल के एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। तो झीलों की जैसे बताया उन्होंने, उदयपुर, मैं सोचता हूँ राजस्थान में सर्वाधिक झीलें हैं तो उदयपुर शहर, उदयपुर के आसपास है। सर्वप्रथम तो हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि झील प्राधिकरण का बोर्ड का गठन किया जाए और उसकी स्थापना उदयपुर में की जाए। आज एक झील प्राधिकरण का बोर्ड बनेगा तो निश्चय ही उसकी देखरेख वगैरह उचित तरीके से हो सकेगी। झील प्राधिकरण बोर्ड का निर्माण तुरंत उदयपुर में किया जाना चाहिए और झीलों में बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए दोनों तरह की बातें यहाँ पे, एक तरफ झीलों को बचाना भी है तो वहीं दूसरी तरफ जो है टूरिज्म को अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर होटल्स भी जो है, जिस तरह की 5 सितारा जो है 7 सितारा होटलें भी, तो वो भी होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इतना टूरिस्ट अगर बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है सीवरेज की जो बात है वो झीलों को गंदा करे, उस पर जो है जिस तरीके से अभी राजेश जी ने बताया कि प्राधिकरण की जो है बात होनी चाहिए। अब मेरे साथ में शांतिलाल जी मेहता है, वयोवृद्ध है, 80 से ज्यादा उम्र है इनकी और तजुर्बा रखते हैं। आप क्या सोचते हैं कि नई सरकार को लेकर जो है किस तरह की डिमांड आपकी होनी चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए? नई सरकार के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बाकी बहुत सारी बातें आपको बताई है, मैं 2-3 मुख्य बातें बताना चाहता हूँ कि एक तो जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें किसी जनप्रतिनिधि की मतलब आम जनता की भागीदारी नहीं रहती है। इनकी इच्छा हो जैसे ऑर्डर निकाल देते हैं, इनकी इच्छा हो जैसे फाइल चला देते हैं। उसमें कोई नागरिक को शामिल करे तो वो इतराज कर सकता है, नंबर 1। दूसरा, पिछले 15 साल से जो वृक्षारोपण के मामले में जो हल्ला कर रहे हैं, सरकारी आंकड़ों में पेड़ कटे हैं, पेड़ लगे नहीं। इससे बिल्कुल पर्यावरण अस्त व्यस्त हो गया है। आज देखिए आप स्थिति उदयपुर की इतनी खराब हो रही है। तीसरा, मैं कह रहा हूँ कि जो धन्ना सेठ हैं वो उदयपुर में आकर के होटलों में शादी करते हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो विदेशों में शादी कर रहे हैं उनको अपने देश में लाना चाहिए। तो मैं ये पर्यावरण को बचाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भी ऐसे स्थान बनाया जाए जहाँ आकर के बाहर के लोग, बाहर के नहीं कम से कम राजस्थान और के लोग तो आकर के यहाँ शादी करें, तो उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन बात ये है कि उसमें पर्यावरण को बचाने का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये खास जो मुद्दे हैं, इसके ऊपर मेरा विधायक जो आने वाले जो भी है नेता, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात के ऊपर ध्यान दें, अन्यथा केवल भाषण चाटन और उद्घाटन से कोई काम चलने वाला नहीं है। देखिए उदयपुर के एक वयोवृद्ध हैं और काफी चुनाव उन्होंने देखे, काफी एमपी एमएलए भी देखे, तो उन्होंने एक बात कही है कि जो है कहीं ना कहीं पेपरलेस वर्क होना चाहिए और बिल्कुल जो है पारदर्शिता होनी, ताकि इंसान अगर कोई अपनी कोई भी कंप्लेन भी करता है या अगर वो कुछ भी कोई काम करता है सरकारी, तो वो खुद ऑनलाइन उसको देख सके। मेरे साथ में हरी जी पालीवाल हैं जो वकील हैं
उनसे हम बात करेंगे कि शहर विकास के मुद्दों की बात हो गई, अब हाईकोर्ट बेंच का जो एक मसला है उसको लेकर कुछ कहेंगे आप? हरीश पालीवाल, प्रवक्ता हूं मैं मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति का, और पिछले लंबे समय से वकालत भी कर रहा हूं। उदयपुर में लगभग मैंने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, चाहे वो राजस्थान विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, चाहे वो उपचुनाव हो, और उसके अलावा जो नीचे नगर निगम और पार्षद के हों। सारे मुद्दे पर जो दोनों चुनावी मैनिफेस्टो देखे गए, उसमें जो बड़े बड़े हमारे मुद्दे थे वो सारे मुद्दे अब फुलफिल हो गए। दोनों ही पार्टियों के पास कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं बचा है जो उदयपुर शहर में चुनाव को लेकर जनता को भ्रमित कर सके। हाँ, लेकिन चुनावी मैनिफेस्टो निकलते हैं। अब चूंकि जो मुद्दा पिछले 30-35 सालों से जो हम देख रहे हैं, तो दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लिया, प्राथमिकता से वोट मांगा, लेकिन उसको फुलफिल नहीं कर पाए। वो मुद्दा है उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर। हमारे यहाँ पर कालांतर में जब परतंत्र भारत था और जब मेवाड़ का अपना एक शासन था, तब यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच होती थी, और जब राजस्थान का उसमें विलीनीकरण हुआ तो हमारी यहाँ के जो हाईकोर्ट बेंच थी वो सरकार में विलीन होने के बाद जोधपुर में चली गई। तो जोधपुर में जाने के साथ ही हम लोगों को ये आश्वस्त किया गया था कि जब भी हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की बात होगी तो हमको यहाँ पर हमारी हाईकोर्ट मिलेगी। हमने पूरी हाईकोर्ट जोधपुर को दी और हमको बेंच मिलनी थी, और ये आश्वासन जो है वो चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी के लिए भी प्राथमिकता पे रहा और कांग्रेस के लिए भी प्राथमिकता पे रहा, लेकिन आज तक इसको कोई पूरा नहीं कर पाया। पिछले 42 सालों से अधिवक्ता मेवाड़ संभाग का ढाणी ढाणी, गांव गांव और शहर और घर घर में जाकर इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। 42 साल का हमारा ये आंदोलन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी आती है तो कहती है कि कांग्रेस इस मुद्दे को पूरा नहीं कर पा रही है, और कांग्रेस जब आती है तो वो कहती है बीजेपी इस मुद्दे को पूरा नहीं कर पा रही, लेकिन दरअसल दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को भुनाती रही है। पहला इलेक्शन ऐसा देखा है जिसमें इस मुद्दे पर लेकर एक प्रत्याशी ने तो अपना टाइम बिंग मैनिफेस्टो में समय बताया कि अगर उसे चुनकर भेजने का अवसर मिलता है तो अगले साल के फरवरी माह से इस मुद्दे को लेकर एक प्रयास करेंगे। चलिए अब एक और जो वक्ता में उनसे हम बात करते हैं, निर्मल जी जांगीर हैं, व्यापारी, उनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या सोच रखते हैं कि नई सरकार को लेकर जो है या फिर शहर विकास के मुद्दे को लेकर क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी नया कैंडिडेट चुना जाता है या जो भी सरकार आती है, सबसे पहला उनसे एक ही निवेदन रहेगा कि जो भी एक यातायात व्यवस्था है टूरिस्ट की, वो एक साथ बहुत एक अहम मुद्दा है उदयपुर का, और उसमें सबसे बड़ी जो अड़चन आती है, जब भी कोई टूरिस्ट उदयपुर में आता है तो कोई रोड मैप नहीं होता उसके पास, और वो उसकी वजह से कोई गाइडेंस नहीं मिलने के कारण वो पुरानी गलियों में घुस जाते हैं, जिससे काफी जाम लगता है और वहाँ के लोकल रेसिडेंट काफी परेशान होते हैं। टूरिस्ट बहुत जरूरी है उदयपुर के लिए, लेकिन इसकी सालों से कोई एकदम प्रॉपर व्यवस्था नहीं है जिसका ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए कि किस दिशा में उसको भेजना चाहिए। ये गाड़ी बाहर की दिख रही है तो किस दिशा में उसको जाना चाहिए, वो मेन मार्केट में घुस जाती है और फिर गूगल मैप के आधार पर फंस जाती है वहाँ पे। यही मेरा मेन इच्छा रहेगी कि जो भी कैंडिडेट आए इसको मेन फोकस करेगी कि टूरिस्ट सिटी है उदयपुर एक जितने। ये उदयपुर का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो आज जो है हमारे इस खास कार्यक्रम समाचार प्लस के ग्राउंड जीरो में हमारे साथ में था। यातायात को लेकर बात हुई है, यहाँ पर एलिवेटेड रोड को लेकर बात हुई है, यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बात हुई है, झीलों की बात हुई है, होटल्स की बात हुई है, मार्बल की बात हुई है, उसके अलावा यहाँ पर जो है पासपोर्ट कार्यालय की जो है वो सारी बात की है। वाकई में ये जो वो मुद्दे हैं शहर के जो वाकई में पूरे होने चाहिए, लंबे समय से, जैसे कि अभी जिस तरह हरीश जी पालीवाल ने बताया कि 42 साल से जो है हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर जो ये मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, लेकिन क्योंकि जिस तरह से जो आदिवासी समुदाय है वो एक वोट बैंक तो होता है, लेकिन उनके भले के बारे में यहाँ पर नहीं सोचा जाता। तो कुछ इस तरह के जो मुद्दे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि आने वाली जो भी सरकार बनती है वो इन मुद्दों पर जो है यहाँ पर फोकस करे, ताकि सिर्फ जब वो वोट लेने के लिए आते हैं तब तक ही नहीं, उसके बाद अगले 5 साल तक भी जो है शहर की जनता के साथ में रहे और यहाँ का विकास करें। रवि मल्होत्रा, समाचार प्लस, उदयपुर।